अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को सज़ा सुना दी गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है, मेडिकल हो चुका है। और तहरीक-ए-इंसाफ का वो विंग जिसके ऊपर इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उन्हीं से उनकी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वकला लॉयर्स विंग हमारे साथ इमरान खान के वकील भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। सर, क्या कहते हैं इस फैसले के बारे में? ये खान साहब को ना दलेरी की सज़ा मिली है। ये खान साहब को आइन और कानून की बालादस्ती की सज़ा मिली है। आप हाई कोर्ट का वो फैसला देखें जिसमें तोशा खाना का रिकॉर्ड मंगवाया गया था। किस इदारे के किस रहनुमा किस बंदे ने तोशा खाना से अपना मुंह काला नहीं किया था कि जब ये रूल्स भी नहीं था कि आप BMW ले सकते हैं या कोई भी आप तोशा खाना में से ऐसी चीज़ ले सकते हैं, तब तो ये चीज़ें रूल्स में भी नहीं थी। अब ये खान साहब ने सारी चीज़ें कानून के मुताबिक की, कानून उन्हें हक देता था। अब जो जज साहब ने ऐसी उजलत में और अपनी जाती इसको अना बना के, आप उनका ज़रा फेसबुक पेज तो मुलाजा करें ना कि बाद में पोस्टें डिलीट की गई। और लेकिन जो फेसबुक पेज पे जज की खान साहब के खिलाफ नफरत थी वो पूरी कौम ने देखी। वो ये कहने तक आ गया कि पेज तो मेरा है, पोस्टें मेरी नहीं है, मैं किसी के पेज पे कैसे पोस्टें ये लगा सकता हूँ। आज मुल्क में मार्शल लॉ से आगे वाली बात है। किसी ने कहा जी कि ये फैसला कानून के खिलाफ है, ये रूल्स के खिलाफ है। मैंने वहां पे बैठे हुए कहा कि भाई जब आइन ही नहीं माना जा रहा तो ये आइन की स्टैच्यूएट तो उसमें से निकला हुआ एक रास्ता है, तो ये जब आइन नहीं मान रहे तो कानून की क्या हैसियत बाकी रहती है। ऐसी उजलत में खान साहब के एतराज़ात के बावजूद हाई कोर्ट का टीए रिफ्यूज करना, हमें उसकी अपील का हक ना देना, ये सारी वो एक चैनलाइज्ड फैसले हैं जो कि कहीं और से लिखे हुए जज तक ये पहुंचे कहीं हैं। और, ये कौन सी जगह है जहां से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है सारी जो चीजें जो लोग मुनव्वर कर रहे हैं, जो लोग जिन्होंने ये पिछली एपिसोड तैयार की। आज एक दलेर लीडर बुजदिल कौम की इस बुजदिली और बेहिसी की सजा भुगत रहा है कि उसने तो आज तक बात ही अवाम की है। इस्टेब्लिशमेंट है, ये हमें मानना पड़ेगा कि हम सब वो भेड़ बकरी हैं, हमें हांका जा रहा है। हमारे पैसे से इस्टेब्लिशमेंट खाती है, हमारे सैलाब के नाम पे लिए हुए पैसे से मुल्क चलाते हैं, अपने मामला चलाते हैं। लेकिन जब बात अवाम की आती है, अगर कोई बंदा अपने हक की बात करेगा तो वो भी खान की तरह भुगतेगा। खान ने तो अपने हक की नहीं, खान ने तो कौम के हक की बात की है। अच्छा, आप आइन और कानून की बात भी करते हैं, चीज़ें देखते भी हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। क्या इस्लामाबाद में सज़ा सुनाई जाए और उसके बाद फौरी जो है वो पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? ये समझ नहीं आई कि उधर सज़ा हुई, इधर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। हर सजा, हर ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन का ना लॉ में प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। आईजी इस्लामाबाद को डायरेक्शन है कि आईजी ने इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब उसका लीगली तरीकेकार ये था कि वो यहाँ के होम डिपार्टमेंट को लिखता कि आपकी जुरिस्डिक्शन में, क्योंकि इस्लामाबाद पंजाब में फॉल नहीं करता, आपकी जुरिस्डिक्शन में एक बंदा है जो हमें मतलूब है, तो वो उस बंदे को होम डिपार्टमेंट उन्हें परमिशन देता या अपनी असिस्टेंस देता कि आईजी हम आपको वो गिरफ्तार करके या आप गिरफ्तार करके ले जाएं, क्योंकि आईजी ने तो ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लाइंस करनी है। वो ऑर्डर ठीक है या नहीं है ये तो एक अलग बहस है। अब उधर फैसला अनाउंस किया जा रहा है और इधर चंद लम्हों के बाद वहां पे सारा कार्डन ऑफ कर लिया गया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और विद इन 20 मिनट्स खान साहब को गिरफ्तार करके, और खान ने फिर आज एक और बहुत बड़ी दलेरी की है कि खुद बाहर आके गिरफ्तारी दी है। ठीक है जी, हम सब मेंटली प्रिपेयर हैं। ये जो चीजें मैनेज करके मामला चलाए जा रहे हैं, इनको खान साहब पे एक तलवार लटकाई जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट तो खुद इतनी बेबस होके बैठी है कि एक बंदा इनको नकेल डाल के बैठा हुआ है। एक बंदे ने सिस्टम के साथ टकराया है और टकरा के अपनी पूरी मर्दानगी से खड़ा है। जब तक ये कौम नहीं निकलेगी, पेट्रोल 273 पे जाएगा, मिसिंग पर्सन्स आते रहेंगे, लोगों के बच्चियों की असमत दरी होती रहेगी, लोगों को जब जिसका जी चाहेगा उठा लिया जाएगा। उठाना तो किसी की ऑर्डर पे
सिर्फ पीटीआई के लोगों को कौम था। तो निकली थी, जब कौम उठाया निकली है तो किसको? उन्होंने तो उसको ऐसा सबक सिखाया, आज कोई भी नहीं निकला। अच्छा, आज वकील नहीं निकले। अब जो पंजाब पुलिस ने पीटीआई वर्कर्स के साथ तो जो कुछ किया, अब जनरल पब्लिक के साथ क्या चलता रहा है? ऐसी ब्लैकमेलिंग सामने आई है कि किसी को फोन किया कि हाँ भाई आपका नाम वहां पे डाल देंगे, इतने पैसे पहुंचाए। ये तो पूरा भत्ता माफिया बन के और ये सारे मामला करके चलते रहे। कौम का एग्रेशन आज भी मौजूद है। आप सबके सामने 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। हामिद मीर ने एक नेशनल टीवी पे बैठ के कहा कि बाजवे ने मुझे कहा कि हमारे पास हमारे टैंकों के लिए पेट्रोल नहीं है। आज तक उसके खिलाफ ये कुछ नहीं कर सके। उसने एक प्रोसेशन को लीड करते हुए हामिद मीर ने कहा कि हमें पता है कौन रात को कहां पे होता है और कौन किसके साथ होता है। उसके खिलाफ तो आज तक कुछ नहीं कर सके। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, हम एलियंस नहीं है, हम गद्दार नहीं है। आपने वाघा बॉर्डर का वाकया देखा है, उसके बाद से इन्हें खुद लोग इकट्ठे करके जमा करके वाघा बॉर्डर का वो एरिया भरना पड़ा है परेड के लिए। हालत ये आ गई है, अवाम अब इस नहज पे खड़े हैं कि नफरत दिल में है, वो ये कैसे निकाल पाएंगे? अपना रवैये ठीक करें। फौज हमारी है, 2-4-5 गलत लोगों की पॉलिसीज को लेके हम अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। वो लोग अपनी इस्लाह करें जिनकी वजह से आज फौज इस नहज पे अब आवाम कैसा जवाब देगी? अवाम इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड। पहले वाली एपिसोड में अवाम को सिर्फ डराया गया ये एपिसोड करने के लिए। अवाम इंशाल्लाह वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। ये जेलें छोटी पड़ जाएंगी, ये जेलें महदूद पड़ जाएंगी। खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे, खान साहब इस कौम को लीड करेंगे इंशाल्लाह जी। जल्द इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे, ये कहना है तहरीक इंसाफ के लॉयर्स का। हमारे साथ और भी यहाँ पे लॉयर्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आ जाए।